हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे शक्ति एवं विद्युत शक्ति के बारे में। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कार्य के बारे में विस्तार से। उसके आगे जो आपके सिलेबस में है वो है शक्ति यानी पावर और विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले पढ़ते हैं अपन शक्ति के बारे में। तो शक्ति का मीन्स क्या हो गया? शक्ति शब्द से अपन क्या समझ आते हैं कि काम करने की क्षमता, एबिलिटी, उसे अपन क्या कहेंगे? शक्ति। इसमें काम करने की पावर है, शक्ति है। तो यहाँ विज्ञान की भाषा में अपन कहेंगे शक्ति किसको? कि कार्य करने की दर। यहाँ दर जो शब्द है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि समय का भाग लग जाता है दर शब्द का मतलब। तो यहाँ पे जैसे अपन कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता, उसको तो अपन साइंस में कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी। मतलब कार्य करने के लिए अपन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और जो ऊर्जा है या कार्य कर रहे हैं अपन, उस कार्य करने की जो दर है उसे कहा जाता है यहाँ पे शक्ति। तो इसका फार्मूला क्या बन गया कि P बराबर, यहाँ पावर से P ले लिया और कार्य को लिखते हैं अपन वर्क W से और समय को लिखते हैं अपन T से। तो इसका फार्मूला निकल गया कि P बराबर W/T। ठीक है। अब अपनी शक्ति भी क्या है? अपनी एक अदिश राशि, मतलब शक्ति का मान दे देंगे तो उसे अपन को दिशा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए क्या है, ये एक अदिश राशि है और इसे P से दर्शाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब इसका जो फार्मूला अपन ने बनाया P बराबर W/T। तो W का मान अपन रखेंगे। तो W का मान अपन पीछे पढ़ के आए हैं, कार्य के बारे में पीछे वाले वीडियो में देखा था। तो वहाँ अपन कार्य का जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था कि बल गुणा विस्थापन। कि वस्तु पे बल लगाया तो वस्तु ने कोई ना कोई दूरी पार करी, विस्थापन हुआ, तो बल गुणा विस्थापन जो है उसके गुणनफल को, या उसके मतलब जो गुणनफल आया उसको अपन क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो यहाँ अपन W का मान रख देंगे Fs। तो अपना सूत्र क्या बन गया? इस सूत्र को W/T को अपन लिख सकते हैं F × S/T। ठीक है। अब अपन जानते हैं इस फार्मूले में जो S/T दिख रहा है अपन को, वो S/T को अपन क्या कहते हैं? वेग या दूरी कहते हैं, मतलब वेग या चाल कहते हैं अपन। जो चाल वेग के बारे में पढ़ते आए हैं कि दूरी बटा समय, निश्चित समय में चली गई जो दूरी है वो उस वस्तु की क्या कहलाती है? चाल या उसका वेग कहलाता है। तो यहाँ पे अपन S/T को लिख देंगे, वेग को लिखते हैं अपन V से, वेलोसिटी। तो यहाँ लिख दिया अपने F × V। P बराबर फार्मूला बन गया अपना दूसरा F × V। मतलब ये फार्मूले जो है न्यूमेरिकल निकालने के काम में आते हैं। तो इजीली तो पहले न्यूमेरिकल जो सबसे पहले फार्मूला देखा W/T पे आ जाता है। लेकिन फिर भी जैसे अपने पास F का मान हो, S का मान हो, फिर अपन शक्ति पूछी जाए, P का मान पूछा जाए तो अपन निकाल सकते हैं। और अपन को V का मान दे रखा हो, F का मान दे रखा हो, तो भी अपन शक्ति का मान निकाल सकते हैं। या इन तीन में से अपन को किसी का भी एक दो का मान देते, एक से एक राशि पूछ ली जाए तो अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आगे देखो कि F का मान भी अपन जानते हैं, F बराबर क्या होता है? M × A। ये अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। M का मतलब द्रव्यमान, A का मतलब त्वरण। कि द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर देंगे तो वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे F की जगह अपन लिख देंगे MA। तो V का ऐसे V को ऐसे का ऐसा रख लेंगे। तो फार्मूला बन गया अपना P बराबर MA/V या MA × V। ठीक है। तो शक्ति के बारे में समझ में आ गया आपको। शक्ति किसे कहेंगे? कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अपन शक्ति का मात्रक की चर्चा करते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक अपन को पता रहता है, जैसे कि वाट शब्द सुनते आए हैं अपन, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो यहाँ पे देखो कि कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। पीछे पढ़ के जूल नामक वैज्ञानिक के नाम पे इसका मात्रक है जूल। और समय का मात्रक है स्टैंडर्ड मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकंड। तो इसका मात्रक क्या बन गया? जूल प्रति सेकंड। अभी जूल प्रति सेकंड को ही जेम्स वाट जो वैज्ञानिक है जिन्होंने इंजन का आविष्कार किया था, उनके सम्मान में इसको कहा जाता है वाट। मतलब जूल प्रति सेकंड, J/S को क्या कह दिया अपन ने? वाट कह दिया। और वाट का सिंबल क्या हो गया? W। ठीक है। एक जो फार्मूले में W है उसको उसको उसका मीन्स तो क्या है? कार्य, वर्क। और इसका मतलब है वाट, वैज्ञानिक के नाम पे है, शॉर्ट में उसको W से लिख दिया। तो ये लिख दिया अपन ने। अब वाट बराबर क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। अब आगे देखो कि ये जो वाट है इसकी तुलना कर दी किससे? कि जो अपन पढ़ते आए अश्व शक्ति, जो व्हीकल्स होते हैं उन पे लिखा होता है कि ये व्हीकल इतने HP का है, इसका इंजन इतने HP का है। तो यहाँ 1 HP की जो वैल्यू होती है वो 746 वोट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर लिख दिया 1 HP बराबर है 746
वाट। अब जो ये वाट है इसको अपन मतलब किलोवाट में चेंज करें, बड़े में दिखाएं तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, मतलब 1000 वाट है वो 1 किलोवाट के बराबर होता है। मतलब 1000 वाट आप लिखेंगे 1 kW, जैसे कि 1 kg किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अब इसको अपन एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं इस फार्मूले को। शक्ति के बारे में पढ़ा अपन ने, तो जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं कि एक 60 kg का एक व्यक्ति है, वो 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति को ज्ञात कीजिए। तो जो व्यक्ति का द्रव्यमान दे दिया अपन को, तो अपन को दे दिया m का मान बराबर 60 kg, और दे दिया 30 सेकंड, तो अपन को t का मान दे दिया, और 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है तो अपन को h का मान दे दिया। तो m t और h का मान मिल गया। अब अपन से क्या पूछा गया है? शक्ति पूछा गया है। तो अपन क्या फार्मूला लगाएंगे? ये अपन ने पढ़ा है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य भी पढ़ा ना अपन ने। जो अपन ने पीछे वाली वीडियो में देखा था, तो अपन ने फार्मूला लिखा पहले सीधा कि P बराबर W/T, और W का मान हो सकता है mgh, ठीक है, और अपॉन T। तो जो mgh लिखा है अपन ने, उसका अपने पास तीनों वैल्यू है, m की भी है, g की भी और h की भी है। तो सबका अपन ने क्या कर दिया? मान रख दिया। तो मान रख के हल किया तो यहाँ 0 से 0 कट हो गया, 3 का भाग दिया 60 में तो यहाँ 20 आ गया, और इसको गुणा किया तो क्या आ गया? उत्तर 100 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने कि 100 वाट, ठीक है, जूल प्रति सेकंड या वाट, कि 100 वाट का कार्य, 100 वाट की शक्ति यूज की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन ने जो W का मान रखा है वो याद रखोगे। W का मान अपन ने जो F ऐसे लिखते हैं ना, तो F का मान ma होता है, तो यहाँ ma की जगह mg कर दिया, क्योंकि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम आ रहा है, तो g लिख दिया, और जो s है s की जगह अपन ने h लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत शक्ति में पहले ये समझ लेते हैं अपन, जैसे कि जो अपन पीछे जो शक्ति पढ़ के आए हैं, अभी पावर के बारे में पढ़ के आए, उसके समान ही है ये। तो पीछे वाली शक्ति को जो पढ़ के आए उसको बोल दिया यांत्रिक शक्ति। तो लिखा है कि विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति की तरह ही कार्य करने की दर से ही मापी जाती है, लेकिन वहाँ पे कार्य अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग प्रकार का कार्य हो रहा है। यहाँ पे जो विद्युत धारा को अपन ने क्या कहा है कि आवेशों की प्रवाह की दर को, जैसे यहाँ पे इतने सारे आवेश हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मान लो कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जब बह के जाते हैं तो यहाँ पे कार्य किया जाता है। ठीक है, उस कार्य करने की दर को, कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन या कितनी मात्रा में आवेश शब्द काम में लिया जाता है, कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, उस आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, तो उसको अपन कार्य से मापेंगे यहाँ पे। तो आगे देखो, विद्युत शक्ति का मात्रा भी अपन वाट ही लिखेंगे, जैसा शक्ति के लिए लिखते हैं, और इसको शॉर्ट में वाटेज ही बोला जाता है। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोला जाता है वाटेज, इतने वाटेज का बल्ब है, ऐसे वाटेज का कोई उपकरण है। तो यहाँ देखो परिभाषा क्या बन जाएगी? विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की स्थानांतरण, मतलब आवेश की स्थानांतरण। मान लो या अपन बोलेंगे कि विद्युत धारा है, वो भी क्या अपने आप में एक ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा आप याद रखोगे। विद्युत परिपथ का मतलब विद्युत धारा के बहने, विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है, वो जो पथ है वो क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ, जिसमें चालक तार आ गई और जो विद्युत उपकरण आ गए, स्विच आ गया, पूरा जो बिजली फिटिंग में या विद्युत धारा के प्रवाह का जो सिस्टम है उसे बोलेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की जो दर है, समय मतलब समय का भाग देंगे, उसके अंदर कितने समय में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ या कितने आवेशों का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह में दूसरे बिंदु तक हुआ है, तो उसे अपन कहेंगे विद्युत शक्ति। अब इसके फार्मूले को समझते हैं अपन, कि मान लिया अपन ने जो आवेश शब्द काम में ले रहे हैं उसको अपन क्यू से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल क्यू से लिखेंगे। कुलाम, जिसका मात्रक होता है कुलाम। ठीक है, माना क्यू कुलाम आवेश विद्युत परिपथ में t सेकंड समय में v वोल्ट विद्युत परिविभव से गुजरता है। v यहाँ वो होता है, विभव होता है, जिसको अपन विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस बार इस सिलेबस से हटा दिया गया है। तो v बराबर W/Q होता है। ठीक है,
तो यहाँ लिखा है कि माना क्यू कूलाम आवेश जो है विद्युत परिपथ में टी सेकंड समय में v वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है। तो यहाँ पे अपने लिखा P बराबर W/T, और यहाँ W का मान अपन विभव वाले फार्मूले से लेंगे कि विभव का फार्मूला है W/Q। तो यहाँ पे जो W का जो मान निकल के आया वो क्या आया, W बराबर क्या हो गया, V और Q को अपन गुणा कर देंगे तो VQ आ गया। तो यहाँ पे अपन W की जगह लिख देंगे V इंटू Q। V विभव है, Q क्या है यहाँ पे कूलाम है, मतलब आवेश की मात्रा जिसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ V इंटू Q, तो यहाँ Q लिखा और आगे कूलाम लिखा, मतलब ये कूलाम इसका मात्रक है और Q का मतलब है क्वांटिटी, आवेश की क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया अपने V इंटू क्यू अपॉन टी। अब V और Q जो है, सॉरी Q अपॉन T जो है इस फार्मूले के अंदर, Q अपॉन T को लिखेंगे अपन विद्युत धारा के आवेशों के प्रवाह की दर। तो आवेश तो हो गया Q और प्रवाह की दर का मतलब गया अपॉन T में समय का भाग लग गया, तो Q अपॉन T को बोल दिया विद्युत धारा I। ठीक है, तो विद्युत धारा I को अपन यहाँ लिख देंगे, तो अपना फार्मूला बन गया P बराबर V इंटू आई। ये बन गया विद्युत शक्ति का फार्मूला, P बराबर V अपॉन V इंटू आई, और या V Q अपॉन T। ठीक है, तो इनमें अपन को किसी का मान दे के विद्युत शक्ति का मान पूछा जाए तो अपन निकाल सकते हैं, या विद्युत शक्ति का मान दे दें, T का मान दे दें, Q का मान, V का मान पूछे तो निकाल सकते हैं। मतलब एक का मान पूछा जाए और बाकी का मान दे दें। अब अपना करते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल। पहले देखते हैं कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक है अपन वाटेज काम में ले रहे हैं। इसके अलावा भी विद्युत ऊर्जा है, विद्युत धारा को क्या समझा गया है, एक विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत धारा भी अपने आप में एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक जूल है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या है, जूल है। लेकिन यहाँ विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो थोड़ा अलग होता है, उसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, या फिर 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे अपन को क्या समझना है कि विद्युत ऊर्जा का जो अपन उपभोग करते हैं, घरों में यूज करते हैं, उसको जो मापने की इकाई है उसको यहाँ लिखा हुआ है देखो, व्यावसायिक रूप से विद्युत शक्ति प्रदाता जो कंपनी है उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा उपभोग का जो खर्च है वो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक है, जैसे वाट शक्ति का मात्रक है तो उसको किलोवाट में ले लिया, और किलोवाट घंटा मतलब 1 घंटे में कितना किलोवाट, उसको जितने घंटे यूज करेंगे उस घंटे को किलोवाट से गुणा कर देंगे, तो 1 किलोवाट घंटे में मापा जाता है किसको, विद्युत ऊर्जा को। तो यहाँ विद्युत धारा क्या है, विद्युत एक ऊर्जा का रूप है। जैसे विद्युत ऊर्जा कहेंगे, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत ऊर्जा जो है किससे संबंधित है, विद्युत शक्ति से। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो यहाँ विद्युत ऊर्जा का मात्रक बता दिया किलोवाट घंटा के, इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा साइंस में KWH किसका मात्रक है, तो आप बताओगे विद्युत ऊर्जा का। तो यहाँ सामान्य भाषा में KWH को क्या कहा जाता है, एक विद्युत यूनिट कहा जाता है। तो सामान्य भाषा में 1 किलोवाट घंटा को कहते हैं एक यूनिट, और जो यूनिट है उनको विद्युत मीटर से पढ़ा जाता है। कहने का मतलब जो घरेलू उपभोग है अपना विद्युत धारा का, उसमें कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत हो रही है प्रत्येक घर में या प्रत्येक फील्ड में, तो उसका मापन किससे किया जाता है, यूनिट से किया जाता है। जो विद्युत मीटर में है ये यूनिट की रीडिंग ली जाती है। तो किसको कहा जाता है यूनिट, 1 किलोवाट घंटा को। तो 1 यूनिट बराबर लिख दिया 1 किलोवाट घंटा। अब इसको अपन आगे हल करेंगे, देखो इसका मान रखेंगे अपन, फार्मूला लिख दिया अपन ने कि 1 यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटा। अभी यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा को अपने वाट में चेंज किया, तो यहाँ लिख दिया 1000 वाट, और घंटे को चेंज किया अपन ने सेकंड में, तो यहाँ आ जाएगा 60 इंटू 60। तो सेकंड कितनी हो गई टोटल, 3600 सेकंड हो गई, और 1000 वाट हो गया। अब इनको दोनों को गुणा किया तो मान आ गया अपने पास 36 लाख। तो इसको लिख दिया WS, या लिख दिया वाट सेकंड, सिंबल हो गया WS। अब इस वाट सेकंड जो 36 लाख है इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5, या इसको लिख सकते हैं अपन 3.6 गुणा 10 की पावर 6, एक जीरो और बढ़ा दिया अपन ने। ठीक है, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6, मतलब इसको अपन हटाएंगे तो दशमलव को, तो नीचे जीरो आएगा, और ये जीरो से जीरो कटेगा तो वापस 10 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है,
तो वैल्यू तो ये की है, इसको 100 इस प्रकार से कर दिया। तो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल प्रति सेकंड। और साथ में ये क्या है, मतलब ये तो किसका मात्रक रख दिया अपन ने, वाट का। वाट को मतलब वाट जूल प्रति सेकंड को क्या कहा था अपन ने, वाट कहा था। और ये सेकंड है ही, तो जूल प्रति सेकंड से रखा तो सेकंड से सेकंड कट हो गया, तो क्या बचा, खाली जूल। तो जूल किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्र, सॉरी ऊर्जा का मात्रक होता है, या विद्युत ऊर्जा भी अपने आप में क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है दूसरा। तो 1 यूनिट जो है 1 किलोवाट घंटा, वो कितने जूल के इक्वल हो गया, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के इक्वल हो गया। ठीक है, ये आप याद रखोगे। कई बार पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, समझाइए, निकाल के बताइए। मतलब जो क्वेश्चन आया आपको 1 नंबर का, तो उसको ऐसे डिस्क्राइब करके आपको निकाल के बताना है कि 1 यूनिट के अंदर या 1 किलोवाट घंटा के अंदर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, इक्वल होता है ये। अब ये करते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे आधारित है। तो देखो, जैसे कि यदि एक रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रिज है, कि औसत शक्ति है 100 वाट, यहाँ पे एक जीरो दिखाई नहीं दे रहा है, ये 100 वाट है, जहाँ यहाँ दे रखा है 100 वाट। तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना किसमें कीजिए, मतलब यूनिटों में कीजिए। तो ये देखो अपन ने लिख दिया P बराबर 100 वाट। तो अपन को पता है कि KWH को क्या कहा है अपन ने, यूनिट का है। तो यहाँ वाट दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए किलो वाट। तो किलो वाट में चेंज करने के लिए अपने क्या किया है, 100 में 1000 का भाग दे दिया। छोटी इकाई है, उसको बड़ी में करना है तो उसका भाग लगेगा। जैसे कि 1 किलोवाट में 1000 वाट है, तो वाट को किलोवाट में चेंज किया तो अपने 1000 का भाग दे दिया। तो यहाँ आ गया, जीरो से जीरो कट जाएंगे दोनों, 1/10 तो 1.1 और आगे दे देंगे किलो वाट। ठीक है, अब घंटा मतलब देखो 1 दिन, तो यहाँ पे 1 दिन का मतलब हो गया दिन और रात दोनों, मतलब 100 दिन बोलते हैं इसको अपन, 100। तो अपन 24 घंटे को 100 वाट से गुणा कर देंगे। तो अपन आगे लिखेंगे कि ये अपना फार्मूला लिख दिया, ये तो अपन को दिया हुआ है। और अपना फार्मूला है एक विद्युत यूनिट बराबर शक्ति इंटू समय। ये तो अलग से लिख दिया अपना, इसमें से देखो आप, ये देखो यूनिट का मतलब है एक KWH। तो मान लिख दिया अपने 0.1 गुणा 24, तो यह आ गया 2.4 यूनिट। मतलब एक दिन में 100 वाट का फ्रिज है, वो 2.5 यूनिट मतलब 2.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा। तो एक दिन का अपन ने काउंट कर लिया 2.4 यूनिट। अब अपन से एक मंथ का पूछा जाए तो अपन इसे क्या करेंगे, मंथ में जितने दिन है उसे अपन गुणा कर देंगे। जैसे 30 दिन है एक महीने में, 30 से गुणा कर देंगे, टोटल यूनिट आ गई। अब 1 यूनिट का खर्चा बता दिया, मान लो 4 रुपये या 5 रुपये। और उससे फिर अपन एक मंथ का अपने बिजली का बिल पूछा जाए, तो अपन जैसे कि मान लो इसको गुणा किया, तो उसको 2.4 30 को गुणा किया तो कितना आंसर आया, 4×12 और 72, मतलब ये क्या 72 यूनिट हो गया मतलब। तो अपन करेंगे 720 या पॉइंट लगाएं तो 72 यूनिट हो गया। तो इसको अपन 4 या जितना 5 रुपये उसको गुणा कर देंगे, या साथ में गुणा कर दो या अलग में गुणा कर दो, इससे अपन बिजली का बिल निकाल लेंगे। ठीक है, ये था अपना आज का वीडियो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको आप साथ साथ में नोट करो और लर्न करो।